बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था जब गांव चाह मसीहा अपनी सादगी और खुशहाली के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग मेहनती और सादा मिजाज थे। इन्हीं में एक गरीब मियाँ बीवी भी रहते थे, जिनका नाम बशीर और नसरीन था। बशीर नहायत नेक दिल इंसान था, जो गांव के लोगों की बीमारियों का इलाज अपने महदूद इल्म और तजर्बे से करता था। वो किसी हकीम या डॉक्टर की तरह तालीम याफ्ता तो नहीं था, मगर सांप और बिच्छू और दीगर मोजी जानवरों के काटने का इलाज खूब जानता था। ये महारत अपने विरासत में अपने वालिद से इसे मिली थी, जो खुद भी गांव के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। बशीर और नसरीन की जिंदगी में एक बड़ा ही खिला था। इनकी शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर इनका कोई बच्चा जिंदा ना रह सका। नसरीन ने 4 बच्चों को जन्म दिया, मगर वो सब चंद ही हफ्तों के अंदर ही दुनिया से रुखसत हो गए। इस सदमे ने नसरीन को अंदर से तोड़ दिया। हर रात वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करती कि इसे एक ऐसा बच्चा अता करे जो जिंदा रहे। बशीर ने भी अपनी बीवी को दिलासा दिया, मगर अंदर से खुद भी वो परेशान था। गांव के लोग बशीर को इज्जत की नजर से देखते थे, मगर बगैर किसी लालच के हर किसी की मदद करता था, चाहे कोई जिम्मेदार हो या गरीब। किसान अगर किसी को सांप या बिच्छू काट लेता, तो सबसे पहले बशीर के पास पहुंचता। इसकी दुआएं और देसी जड़ी बूटियां अक्सर मौजजा दिखाती थी। गांव वाले से कुछ ना कुछ तोहफे में दे देते थे, जैसे अनाज, दूध, पुराने कपड़े। इसी से बशीर और नसरीन का गुजारा होता था। एक दिन अल्लाह ने इनकी दुआएं सुन ली। नसरीन उम्मीद से हुई और 9 महीने के बाद इनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने जैनब रखा। जैनब की पैदाइश ने इनके घर में खुशियों का उजाला कर दिया। बशीर और नसरीन ने इसे दिलो जान से चाहा। वो इसका बहुत ख्याल रखते, हर वक्त इसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद रहते। ज़ैनब को आम बच्चों की तरह आज़ाद नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं वो भी अपनी ज़िंदगी के आगाज़ में इनसे बिछड़ ही ना जाए। 10 साल बीत गए और ज़ैनब एक खूबसूरत और हंसती मुस्कुराती बच्ची बन गई। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती, गीत गाती और अपने वालिदैन की आंखों का तारा थी। मगर इन 10 सालों में बशीर और नसरीन ने ज़ैनब की परवरिश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने आराम को कुर्बान किया और हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन ज़ैनब बीमार हो गई। पहले तो इन्हें लगा कि आम बुखार होगा, मगर जब बुखार उतरने का नाम ही ना लिया और ज़ैनब कमज़ोर होने लगी, तो नसरीन के दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। बशीर ने गांव के तमाम इलाज किए, मगर कोई अफाका ना हुआ। ज़ैनब की हालत रोज़ ब रोज़ ख़राब होने लगी। नसरीन रातों को जाकर ज़ैनब के सर पर ठंडी पट्टियां रखती, मगर इसकी बेचैनी कम ना होती। आखिरी उम्मीद के तौर पर बशीर और नसीर ने फैसला किया कि ज़ैनब को शहर ले जाया जाए। गांव के लोगों ने इन्हें मशवरा दिया कि वो डॉक्टर जाहिद के पास जाएं, जो शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर थे। डॉक्टर का नाम सुनकर लोगों के चेहरों पर एहतराम के साथ खौफ भी नजर आता था, क्योंकि वो नहायत मगरूर और गरीबों से नफरत करने वाला शख्स था। जब बशीर और नसरीन जैनब को लेकर डॉक्टर जाहिद के क्लिनिक पर पहुंचे, तो वहां पहले ही मरीजों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। बशीर ने आरसी से डॉक्टर जाहिद के असिस्टेंट से दरख्वास्त की कि बेटी की हालत बहुत खराब है, इसे जल्दी से देखना जरूरी है। मगर असिस्टेंट ने कहा, डॉक्टर साहब का वक्त खत्म हो चुका है और वो अब मरीज नहीं देखेंगे। बशीर ने बहुत मिन्नत समाजत की, तो असिस्टेंट ने अंदर जाकर डॉक्टर जाहिद को इतला दी। डॉक्टर जाहिद इस वक्त अपने दफ्तर में बैठा अपने दोस्तों के साथ मैच की मंसूबाबंदी कर रहा था। जब असिस्टेंट ने बशीर की हालत बयान की, तो डॉक्टर जाहिद ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं इस गांव के लोगों के लिए अपनी तफरीह कुर्बान नहीं कर सकता। ये कहकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बशीर और नसरीन बाहर खड़े थे। ज़ैनब इनके बाजुओं में बेहोश पड़ी थी। नसरीन ने रोते हुए कहा, ये लोग कैसे इंसान हैं? अल्लाह इनके दिलों में रहम क्यों नहीं डालता? बशीर ने अपनी बीवी को तसल्ली दी, मगर इसकी आंखों में भी आंसू थे। डॉक्टर जाहिद की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। इसका बेटा जो अभी जवान था,
अजीब शौक रखता था। इसे जहरीले बिच्छू और सांप पालने का जुनून था। इसके घर में अक्सर पार्टियों का माहौल रहता, जहाँ शहर के अमीर लोग आते। इन पार्टियों में शराब और तफरीह के अलावा जहरीले जानवरों की नुमाइश भी होती थी। डॉक्टर जाहिद अपनी बेटी की शादी कर चुका था, जो कि एक बड़े कारोबारी शख्स की बीवी थी। जैनब की हालत खराब हो रही थी और बशीर के पास अब कोई चारा ना था। वो अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि कोई मौजा हो जाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जाहिद अपनी दुनिया में मगन था और इसे एहसास ही नहीं था कि इसकी बेहिसी किसी की जान भी ले सकती है। उन्होंने उधर असिस्टेंट की बहुत मिन्नतें की और बहुत दुहाई दी कि मेरी बच्ची को देख ले, यही हमारा सहारा है। मगर वो मजबूर थी। उसने कहा कि अब डॉक्टर जा चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बशीर और नसरीन की जिंदगी जैनब के गिर्द घूमती थी, मगर शहर से मायूस होकर वो बेटी को गोद में लिए अपने गांव वापस आ गए। जैनब की साथ से धीमी पड़ रही थी और माँ बाप का दिल खौफ से कांप रहा था। नसरीन ने रोते हुए जैनब का माथा चूमते हुए कहा, अल्लाह पाक मेरी बेटी को बचा ले। हमने इसके लिए 10 साल दुआएं की थी, हमें बेऔलादी का दुख दिया, मगर ये दुख तो ना दे। बशीर की आंखों में आंसू थे, मगर वो अपनी बीवी को तसल्ली दे रहा था। वो जानता था कि वो बेबस है। गांव पहुंचने से पहले ही जैनब ने आखिरी सांसें ली। नसरीन ने चीख मारी और जैनब को सीने से लगा लिया। बशीर घुटनों के बल गिर गया और जमीन पर माथा रख कर दुआ करने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमें ये खुशी दी थी, फिर क्यों छीन ली। गांव के लोग जमा हो गए। जैनब की तदफीन के एक सादा मगर गमगीन अंदाज में की गई। नसरीन की हालत ऐसी थी कि जैसे इसकी रूह निकल गई हो। वो बार बार अपनी बेटी की कब्र के पास जाती और रोती रहती। बशीर खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो भी अंदर से टूट चुका था। दूसरी तरफ शहर में डॉक्टर जाहिद अपनी दुनिया में मगन था। इसके बेटे हमजा ने अपने दोस्तों को घर बुलाया हुआ था। हमजा को जहरीले जानवरों का शौक था। इसके कमरे में कई किस्म के बिच्छू और सांप मौजूद थे। इस दिन इसने एक नायाब और खतरनाक बिच्छू खरीदा था और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हमजा ने बिच्छू को एक शीशी के डब्बे से निकालकर अपने दोस्तों को दिखाया। सब इसके करीब आए और बिच्छू की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। हमजा ने बिच्छू को अपने हाथ पर रखने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, बिच्छू ने तेजी से इसकी उंगली पर डंग मार दिया। हमजा चीख कर पीछे हटा, मगर जहर तेजी से इसके जिस्म में फैलने लगा। डॉक्टर जाहिद ने जब अपने बेटे की हालत देखी तो फौरन इसे दवा देने की कोशिश की, मगर हमजा का रंग नीला होने लगा। जहर इसके पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा था। डॉक्टर जाहिद, जो हमेशा दूसरों के लिए मगरूर रहता था, अब खुद बेबस नजर आ रहा था। हमजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक औरत जो कि इस वक्त वहां मौजूद थी, इसने डॉक्टर जाहिद को मशवरा दिया, ये जहर किसी आम दवा से नहीं ठीक होगा। मैंने सुना है कि गांव में एक शख्स है जो इसे मोजी जानवरों के काटने का इलाज करता है। आप इसे बुलाइए, शायद वो आपके बेटे को बचा सके। डॉक्टर जाहिद, जो हमेशा गांव के लोगों को हकीर समझता था, मजबूरन इस औरत की बात मानने पर तैयार हो गया। जब इसने गांव का नाम सुना तो इसे कुछ याद आया कि ये वही गांव था जहां से एक शख्स अपनी बीमार बेटी को लेकर इसके पास आया था। डॉक्टर जाहिद के दिल में एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी का एहसास हुआ, मगर वो खामोश रहा। और फिर डॉक्टर जाहिद जल्दी से गांव पहुंचा और बशीर के दरवाजे पर दस्तक दी। बशीर ने दरवाजा खोला और सामने डॉक्टर जाहिद को देखा तो हैरान रह गया। वही शख्स जो कुछ दिन पहले इसकी बेटी का इलाज करने से इनकार कर चुका था, आज इसके दरवाजे पर खड़ा था। डॉक्टर जाहिद ने आजिज़ी से कहा, मेरे बेटे की जान खतरे में है, बराए करम मेरी मदद कीजिए। बशीर के दिल में गुस्सा और दुख था, तूफान उठा हुआ था। वो जानता था कि ये वही शख्स और बेहिस है जिसकी वजह से इसकी बेटी की जान गई, मगर इसने अपने गुस्से को काबू किया। इसने अल्लाह की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। बशीर पहले कुछ बोलना चाहता था, मगर फिर खामोश हो गया। डॉक्टर जाहिद ने आजिज़ी से कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी मदद नहीं की, मगर अब मेरा बेटा मौत के करीब है, बराए करम इसे बचा लें। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। बशीर ने अपने दिल में एक जंग लड़ी। वो चाहता तो इनकार कर सकता था, मगर इसने अपनी तरबियत और ईमान को याद किया। इसने दिल ही दिल में दुआ की और कहा, अल्लाह सब देख रहा है,
اگر میں نے بدلہ لیا تو میں بھی ظالم بن جاؤں گا اور ظالموں میں ہو جاؤں گا۔ بشیر نے حمزہ کا علاج کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اس کے گھر چل پڑا اور پھر ہسپتال پہنچا۔ ہم بشیر نے حمزہ کا علاج شروع کیا۔ وہ اپنی جڑی بوٹیاں بھی ساتھ لایا تھا اور دعا کرتے ہوئے ان کا استعمال کر رہا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور سب نے مل کر اللہ سے حمزہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد حمزہ نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر زاہد نے اپنے بیٹے کو زندہ دیکھ کر بشیر کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے غرور کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو کھو دیا، مگر آپ نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھے ایک سبق دیا۔ بشیر نے کہا، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہم تو انسان تو صرف اس کے بندے ہیں۔ غرور اور نفرت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت اور عاجزی ہی اصل زندگی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ دوسروں کی مدد کر کے ان سے دعائیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دوستو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔